भोपाल से खबर है जहां मोती नगर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और जो कार्रवाई है वो लगातार अभी जारी है। अब तक 100 दुकानों को हटा दिया गया है। अतिक्रमण पर चल रहा बुलडोजर छावनी में तब्दील किया गया पूरा इलाका। हथियार बंद जवान फायर ब्रिगेड भी तैनात की गई है। मुस्लिम बहुल इलाके में ये कार्रवाई हो रही है। बड़ी जानकारी भोपाल से है जहां मोती नगर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई जारी है और अब तक 100 दुकानों को हटा दिया गया। अतिक्रमण पर चल रहा बुलडोजर छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, मौके की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मोती नगर इलाका है जहां पर पिछले कई सालों से लोग यहां पर बसे हुए थे और इन्हें हटाने की कोशिश की गई। पहले भी निगम की टीम पहुंची थी लेकिन विरोध का सामना करना पड़ा और इस बार पूरी पुलिस फोर्स के तैनात साथ यहां पर जांच टीम पहुंची और यहां पर अतिक्रमण को हटाया गया है। लगातार कार्रवाई की जा रही। तकरीबन कुछ देर पहले ऐसी जानकारी मिली थी कि 100 मकानों को तोड़ दिया गया है और बाकी अन्य मकान और दुकान भी तोड़े जाने हैं। कुल 400-450 के आसपास लोग हैं जिन्हें यहां से हटाया जा रहा है। तो कई परिवार बेघर हुए हैं। कुछ लोगों ने अपनी पहले से व्यवस्था कर ली है लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि प्रशासन उन्हें हटा रहा है और प्रशासन उन्हें पुनर्विस्थापित करे, कहीं और विस्थापन की प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। यहाँ पर लोगों ने खुद से इंतजाम किए हैं और जो लोग नहीं हटे हैं उनका जो घर है वो तोड़ दिया गया, दुकानें तोड़ दी गई हैं। पुलिस प्रशासन के बीच में निगम की कार्रवाई हुई है और ये तस्वीरें अभी भी लगातार अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता को नजरबंद किया गया है। मनोज शुक्ला को किया गया है नजरबंद। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भोपाल से जहां कांग्रेस नेता इस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। मुस्लिम बहुल इलाका है और इसी दौरान ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस नेता ने इस अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध किया और इसके चलते इन्हें नजरबंद किया गया है। नाम है इनका मनोज शुक्ला, जो कि पहुंचे हुए थे, अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे और इस विरोध के दौरान इन्हें नजरबंद किया गया है। अब देखिए कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है, सालों लोग बसे रहते हैं और उसके बाद फिर वो इस बात का तर्क रखते हैं कि वो लंबे समय से यहाँ पर है और अब वो कहाँ जाएंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता हैं मनोज शुक्ला जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई का विरोध किया था और अब उन्हें नजरबंद किया गया है। तो अतिक्रमण पर लगातार एक्शन जारी और ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां पुलिस टीम के साथ बातचीत और दूसरी तरफ आप देखिए जो अतिक्रमण किया गया था उसे कब्जा मुक्त किया गया है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शिवकांत जुड़ गए हैं। शिवकांत, कार्रवाई का विरोध करने कांग्रेस नेता पहुंच गए, क्या है पूरी जानकारी? जी हाँ, आपको बता दूं ऋतु रेणु, दरअसल क्या मनोज शुक्ला उसी विधानसभा से आते हैं जिस जगह पर ये कार्रवाई चल रही है और ये भी इस पर कह सकते हैं कि बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं और नेताओं में मतलब आम जनता में प्रिय होना चाहते हैं, अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। दरअसल ये पूरा मामला पीडब्ल्यूडी की जमीन है और रेलवे की जमीन है जिस पर पिछले 40-50 साल से लोग रह रहे थे और इनका कहना था कि हम जब से यहाँ रह रहे हैं तब से हमारी जमीन है और हम बिजली का बिल, पानी का बिल और सभी चीज का भुगतान कर रहे हैं, हमको समय दिया जाना चाहिए था। तो प्रशासन ने 3 दिन का समय भी दिया और उसके बाद जो है जगह को खाली करने की प्रोसेस की गई क्योंकि यहां से रेलवे की तीसरी लाइन डलना है और ये सब पूरे नियम से हो रहा है, कायदे से हो रहा है। लेकिन मनोज शुक्ला जो है वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इनकी बीच में नेता बनने के लिए आ गए हैं और विरोध जता रहे हैं कि ये कार्रवाई गलत है, जबकि कानूनन रूप से ये कार्रवाई बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बाद भी ये इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है जिस वजह से मनोज शुक्ला को आज नजरबंद किया जा गया है ताकि वो या उनके कार्यकर्ता, कांग्रेस समर्थक जो है वहां पर जाके किसी प्रकार का व्यवधान, अवरोध खड़ा न कर सके ताकि जिससे कि प्रशासनिक कार्रवाई में कोई रुकावट आए। वैसे भी प्रशासन ने 3 दिन का वक्त दिया था। 3 दिन में स्थानीय रहवासियों ने जो वहां रह रहे थे, जिनकी दुकानें थी करीब 110 दुकानें और 371 के आसपास मकान थे, उनको खाली करने के लिए 3 दिन पर्याप्त था और 3 दिन में लोगों ने अपनी स्वेच्छा से सामान भी हटा लिया। एक दिक्कत
जरूर है तकनीकी रूप से देखा जाए तो। सभी रहवासियों का कहना है कि हम जब इतने लंबे वक्त से रह रहे थे, हम जमीन इस जगह को छोड़ने को तैयार है स्वेच्छा से, बशर्ते कि हमें कहीं पर रहने के लिए दूसरी जगह दी जाए, जिसका प्रशासन ने इंतजाम नहीं किया है। ये जरूर एक नेगेटिव पॉइंट प्रशासन का सामने आ रहा है, जिसको लेकर शिवकांत एक चीज ये भी तो देखना होगा, एक चीज ये भी देखना होगा कि किसी भी सरकारी जमीन पर जो कि खाली पड़ी हुई है या शहर के किनारे तरफ कहीं वो जमीन है और वहां पर एकाएक लोग जाकर रहने लगे, 30 साल 40 साल 50 साल रह ले, तो जमीन उनकी हो थोड़ी ना जाएगी। ऐसे तो फिर ना जाने कितना कब्जा हो जाएगा। और प्रशासन ने पहले भी कार्रवाई की कोशिश की थी, भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, यहां तक कि भारी विवाद भी हो गया था और अच्छा टाइम दिया गया कि आप अपना सामान खुद लेकर चले जाएं। इस दौरान देखा गया कि सारे मकान खाली नहीं हो पाए थे। लोगों का यही कहना है कि जब सरकारी जमीन थी तो फिर आप हमसे बिल क्यों ले रहे हैं, हमको कनेक्शन क्यों दिया गया और हम 50 साल से ऊपर से रह रहे हैं अधिकतर। मतलब ये प्रशासनिक लापरवाही भी कह सकते हैं कि जब वो सरकारी जमीन थी फिर आपने उनको क्यों रहने दिया और बाकी सुविधा क्यों वहां पर उपलब्ध करवाई। जब आज आपको याद आया तो आप करीब यहां से 2000 से 4000 बड़ी लंबी आबादी को यहां से हटाना चाह रहे हो। जब हटाना चाह रहे हैं तो फिर उनके लिए कोई आप इंतजाम नहीं कर रहे हैं। समस्या ये है कि दोनों तरफ से ही अपने अपने तर्क सही हैं, लेकिन उनका इंतजाम करना भी प्रशासन का एक काम है कि अगर वो नहीं रह पा रहे हैं तो क्यों, उनका एक कहना कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, परीक्षा का टाइम चल रहा है, उनको परीक्षा देने जाना है, बिजनेसमैन लोग हैं जो छोटी छोटी दुकानों को, रेहड़ी वाले काम है, वो काम कैसे करेंगे, और क्योंकि इसी बीच उनको पूरा सामान भी शिफ्ट करना है। तो क्या शिवकांत यहाँ पर जो परिवार जहां छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, जाहिर सी बात है कि हर वर्ग इस इलाके में रह रहा है। अब कुछ लोग हैं जो कि जा चुके अपनी सुविधा अनुसार, लेकिन कुछ लोगों के सामने अभी कोई रास्ता ही नहीं है। क्या कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है प्रशासन की तरफ से? कोई भी राहत की बात, कोई सहायता नहीं? जी हाँ रेणु, बिल्कुल अभी तक कोई भी प्रशासन की तरफ से इंतजाम नहीं किया गया। जिस जगह ये मोती नगर की बात चल रही है, इसके सामने ही एक ग्राउंड है जो खाली पड़ा हुआ है, जहां पर सब्जी भाजी का बाजार लगता है। वहां पर लोगों ने अपना जो है इंतजाम कर रखा है। छोटे छोटे कैंप लगा सकते, रिफ्यूजी जो कह सकते हैं हम, एक प्रकार से रिफ्यूजी टाइप का उन्होंने अपने कैंप लगा लिए हैं, छोटे छोटे टेंट लगा रखे हैं। वो वहीं पर पिछले 2 दिन से लगभग रह रहे हैं और सिर्फ प्रशासन से इतनी उनको मतलब एक इंतजार है जवाब का कि वो इनके लिए रहने का क्या इंतजाम कर रहे हैं। अगर कुछ इंतजाम करते हैं तो फिर वहां पर वो शिफ्ट हो सकते हैं, जब तक कि वो वही उसी ग्राउंड में अपना आशियाना बना के रह रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका शिवकांत तमाम जानकारी देने के लिए। और इस तरीके से आप देखिए कि लोग भी परेशान हो रहे हैं।